सभी विश्वासी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे वचन भजन संहिता में से जो हमारे जीभ के बारे में है, हमारे ज़ुबान के बारे में है, जिसका उपयोग हमें सही से करना चाहिए। और हम सही से करते हैं कि नहीं करते, आपको ध्यान देना चाहिए। हमारी जीभ जो हमारे मुंह में है और हमारे काबू में होनी चाहिए, हमारे काबू से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें अपनी जीभ पर, अपनी ज़बान पर काबू रख के बोलना चाहिए। हाँ, जैसे कि हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 92 अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। हाँ भाइयों, आपने इस वचन को देखा, इस वचन को जो अभी पढ़ के बताया गया आपको, जीभ दुष्टता की बातें ज़्यादा गढ़ती है। अनंत जो बातें नहीं करनी चाहिए, जिन बातों का कोई मोल नहीं है, वो बातें गढ़ती है। जिन बातों से किसी का भलाई नहीं हो सकती, वो बातें बोलती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखते। हम सोचते नहीं हैं और हम बोल देते हैं। हम कहीं पे जाते हैं, किसी बात पे भी गुस्सा आ जाता है, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कोई हमें एक शब्द बोलता है तो हम उसके बदले 4 शब्द बोलते हैं। क्या आपने अपनी ज़बान पर काबू रखा? क्या आपने अपने आप पर काबू रखा? क्या आपने अपनी ज़बान पर काम करा है कि हम अब किसी को बोलें तो तोल मोल के बोलें, किसी को ऊट पटांग या बेतुका बातें बोलने से बचें। अगर आपको गुस्सा तब ये किसी ने कुछ बोला है तो धैर्य के साथ उसकी बात को सुनें और उसका जवाब रुक के दें, नहीं कि बगैर सुने, बगैर अपने आप को काबू में रख के बोल दें। तीसरी आयत में लिखा है, तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। आपने देखा होगा, आपने टीवी चैनलों पे भी सुना होगा कि हमसे वादे तो कर दिए जाते हैं बड़े बड़े। कई नेता लोग बातें भी करते हैं कि हमें जिताओ और हम ये कार्य करेंगे, और जब जीत के आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनकी जीभ ने उनसे क्या बुलवाया था, और वो फिर याद भी नहीं रखते। जो उन्हें वोट से जीते हैं, जिन लोगों से जीते हैं, उन लोगों को ही भूल जाते हैं। जिस आम जनता का ध्यान रखना चाहिए वो आम जनता का भी ध्यान नहीं रखते। और चौथी आयत में लिखा है, हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़ कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक में तुझे उखाड़ डालेगा। देखिए कितनी भयंकर बात कही है प्रभु यीशु मसीह के वचन हमसे क्या कहता है। भजन संहिता में जो दाऊद ने लिखा वचन, वो क्या कहता है? हमसे कहता है कि तू, जीभ से कहता है कि तू हमेशा अनर्थकारी बातों को रचती है, तू हमेशा उन बातों को बोलती है जिनका कोई अर्थ नहीं होता और गलत बातें बोलती है। निश्चय ईश्वर उन बातों को, जो जीभ जो छल की बातें करती है, जो खराब बातें करती है, ईश्वर सदा के लिए नष्ट कर देगा। ऐसे लोगों को नष्ट कर देगा। वो जीभ उन लोगों की है जो अपने मुंह से गलत बातों को बोलते हैं और अनर्थकारी बातों को बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, दूसरों से झूठ बोलते हैं हमेशा, और वो ईश्वर का उपहास करते हैं, ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं अपनी ज़बान से। भाइयों, ईश्वर पर भरोसा रखें, उसके पास आएँ, उसके निकट आएँ, उसकी बातों को समझें और उस पर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि ईश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। ईश्वर का वचन पूरा होता है हर एक के जीवन में, हर एक बात में। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। हाँ, देखो, हमें अपनी ज़बान पर काबू रखना है, हमें अपने आप पे काबू रखना है, अपने मन पर काबू पाना है,
हमें उन बातों को बोलने से बचना है जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। हमें दूसरों को भी ये समझाना है कि हमें उन बातों से बचना है बोलने से जिस बात को बोलकर हमारा ही नुकसान होगा। हमें उन बातों को बोलना चाहिए जिससे हमारी भी भलाई हो और दूसरों की भी भलाई हो। हमें अपने जीवन में वो कार्य करने चाहिए जो दूसरे को प्रसन्न करें। ऐसे कार्य ना करें कि जो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएं और हमको भी नुकसान पहुंचाएं। अपने जीवन में आप परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर की महत्वता को समझें, उसके महत्व को समझें और उसके वचन पर चलें और उसके वचन पर ध्यान करें। और आप अपनी ज़बान पर, अपनी जीभ पर काबू रखें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलें और उसके भजन को गाएं। उस प्रभु यीशु मसीह के बड़ाई के वचनों को बोलें और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई के गानों को गाएं, जो उसके हमदो सना करें, उसकी बड़ाई करें। हमारी जीभ जो अनर्थकारी शब्द बोलती है, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं और फिर हम उसी ज़बान से बुरी भली बातें दूसरों को बोलते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने ज़बान दी, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं अपनी ज़बान से और उसी ज़बान से किसी को ख़राब भी बोलते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की बातों के ख़िलाफ़ है, उसके वचनों के ख़िलाफ़ है। हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना है, हमेशा दूसरों की बड़ाई करनी है और दूसरों के भले काम के लिए अपनी जीभ को, ज़बान को इस्तेमाल करना है। आप किसी को दुखी देखें तो उसकी प्रशंसा करें, उसके दुख को जानें और उसके दुख को बांटें और उसमें अपना प्रभु यीशु मसीह को और अपना विश्वास भरें कि जो काम उससे नहीं हुआ उसकी बड़ाई करें और उसको समझाएं कि इस काम को ऐसे करो तो हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो तो ये काम होगा। दोस्तों, आपने इस वचन को भी सुना और मेरी बातों को भी सुना। अगर आपको अच्छी लगें तो आप इस मैसेज को लाइक, शेयर और कमेंट करें। फिर मिलेंगे हम नए वचन के साथ, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा के साथ, धन्यवाद के साथ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।